हरे कृष्णा। राधे दोस्तों, जय महालक्ष्मी। दीपावली आने वाली है। दीपावली के आने से पहले माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए चौखट पूजन यानी कि दहलीज पूजन कैसे करते हैं, आज के वीडियो में एवरीवन जानेंगे कि चौखट पूजन कैसे करनी है और ये कब करनी है। ये शाम के समय, संध्या के समय कर सकते हैं या तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूजन। और दीपावली से एक दिन पहले माता लक्ष्मी को आमंत्रित की जाती है। स्वस्तिक चिन्ह बना के माता लक्ष्मी की चिन्ह बना के इस तरह से चंद्र भी बना सकते हैं, रोरी कुमकुम से इनका चंद्र बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह के आर्टिफिशियल भी लाकर अपने दहलीज पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले बनाएंगे, कलश बना लेंगे और ये दीपक है, मिट्टी के दीपक लेनी है। और चलिए बहुत ही सरल तरीके से बनाऊंगी, सिंपल तरीके से। माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए ये सबसे सरल तरीका है। अपने मुख्य दरवाजे को सुंदर सुंदर तोरण लगानी चाहिए। आर्टिफिशियल आजकल आने लगी है और आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं। अशोक के पत्ते के तोरण, आम के पल्लों से, पान के पत्ते से अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर दोनों साइड केले के थम भी रखी जाती है। इससे क्या होता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जिसके दरवाजे सुंदर से सजाए रहते हैं, काफ़ी सुंदर भी लगता है। माता लक्ष्मी की आगमन से पहले अपने दरवाजों को अच्छे से, सुंदर से, लाइट से, तोरण से, ये सारे चीज़ से आप सजा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये ऊन से बनी हुई तोरण लगाई है। आप चाहें तो आर्टिफिशियल आम के पल्लों। घर की दहलीज को पूजा करने के लिए सबसे पहले दहलीज को अच्छे से साफ करेंगे, फिर गंगा जल छिड़केंगे। इसके बाद रोरी, कुमकुम, हल्दी से स्वास्तिक बना देते हैं। उसके पहले आप हल्दी से नीप लेंगे थोड़ा सा। अब शहरों में कच्चे घर नहीं रहते हैं, पक्के घर रहते हैं, तो इस जगह आप हल्दी और गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर आप यहाँ पर नीप लेंगे स्वास्तिक बनाने से पहले। क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजन करने जा रहे हैं तो आप हल्दी की प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी और कुमकुम से माता की पूजन हुई होती है। अब हल्दी से निपने के बाद सुंदर सा स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि माता को आमंत्रित करने जा रहे हैं तो स्वास्तिक यहाँ बनाएंगे। स्वास्तिक के ऊपर सुंदर सा एक चरण आपको आर्टिफिशियल मार्केट में मिल जाएगी, आप लेकर यहाँ चिपका सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी कुमकुम से भी आप यहाँ चरण बना सकते हैं। बहुत आसान होता है बनाना। तो इसके बाद स्वास्तिक के ऊपर चरण लगाने के बाद दोनों साइड मैंने चिन्ह की लकीर दूंगी, दोनों साइड दो दो लकीर दूंगी। उसके बाद फिर से हल्दी कुमकुम से दोनों साइड फिर से स्वास्तिक बनाना है। या तो आप हल्दी से बना दें, नहीं तो हल्दी कुमकुम से ही बना सकते हैं। तो दोनों साइड फिर से मैंने यहाँ स्वास्तिक बना दिया है और दोनों साइड पूजन करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब पूजन हो जाएगी तो इस इधर से कैसे जाएंगे, तो साइड से जा सकते हैं। ये आपको शाम की पूजा करनी होती है या तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। बड़ा ही शुभ होता है। दीपावली से एक दिन पहले माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए इस तरह से दहलीज को पूजन कर ले, ताकि माँ हमारे घर पधारे। माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए इस तरह से दोनों साइड स्वास्तिक बना लीजिए। आप चाहे तो सिर्फ हल्दी से भी बना सकते हैं, मैंने हल्दी कुमकुम से बनाया है। उसके बाद यहाँ देखिए छोटी सी मैंने मिट्टी की कलश ली है, इस पर मैंने पान के पत्ते रखे हैं। मेरे घर के पान के पत्ते हैं, इसलिए छोटे छोटे अपने गार्डन से ही मैंने लिए हैं। 3 पान के पत्ते लिए, इसमें हल्दी और कुमकुम अक्षत मैंने डाल दिया है। एक छोटी सी प्लेट रखेंगे, प्लेट में थोड़ी सी चावल रखेंगे। इसी के ऊपर हम एक दीपक, अखंड ज्योत दीपक जलाते हैं, क्योंकि पूरी रात जले। जिस दिन दिवाली के एक दिन, धनतेरस के दिन पहले आपको माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर देना है। इस तरह से बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी चावल रखूंगी प्लेट के ऊपर। इसी के ऊपर हम तीली के तेल के दीपक जला रहे हैं। आप चाहे तो घी या सरसों का तेल भी जला सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक थोड़ी सी पुष्प रख दी है, कोई पुष्प रख सकते हैं। ऐसे तो उड़हल की या तो सफ़ेद वाली पुष्प रहनी चाहिए। तो कलश के ऊपर मैंने हल्दी और कुमकुम से तिलक लगा दिया है। उसके बाद इस पर हम दीपक को करेंगे प्रज्वलित। और दीपक आपको इतना तेल सरसों के या तो तीली का घी भरना है कि कम से कम 12 बजे तक ये जलती रहनी चाहिए। इतना थोड़ी सी दीपक भरी लीजिएगा, मिट्टी के या पीतल के भी रख सकते हैं। और यहाँ थोड़ी सी तेल इसमें थोड़ा सा विशेष ही रखिएगा, ताकि कम से कम 2-4 घंटा जले। और ये शाम के समय पूजन करेंगे तो 12 बजे तक आपको दीपक जलती रहनी चाहिए। ऐसे पूजा कीजिएगा तो अपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न भी कर सकते हैं। और इस तरह से माता लक्ष्मी को हम आमंत्रित करते हैं और इस तरह से ही अपने घर को पधारने के लिए माँ को हम आमंत्रित करते हैं। उसके बाद धूप भी दिखा देंगे। चौखट को जितना सुंदर से सजाइएगा उतना ही रंगोली भी दीपावली की बनती है। साउथ में तो डेली ही दहलीज पूजन होती है। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले जो है दहलीज को पूजन की जाती है। और हमारे शहरों में जो है कि सिर्फ दीपावली में रंगोली बनाकर पूजन की जाती है। तो अपनी अपनी अलग अलग जगहों की कल्चर होती है, तो जैसे कल्चर होता है वैसे ही हम लोग पूजन करते हैं। और हम लोग के यहाँ
सिर्फ दीपावली के दिन जो है ना रंगोली बनाई जाती है। तो सिर्फ साल में एक बार ही जो है माता लक्ष्मी की ही दीपावली में खूब सारा रंगोली सुंदर सुंदर अपने दरवाजे पर रंगोली बनाई जाती है। अब तो स्टिकर भी आ गया चिपकाने वाले, मगर जो रियल अपने हाथों से जो रंगोली बनता है ना वो सबसे ज़्यादा सुंदर भी लगता है। और बनाने अगर आता है तो रंगोली सुंदर सुंदर बनाना चाहिए इस तरह से। और यहाँ देखिए मैंने कलश को रखकर पूजा किया है। ये आपको सुबह शाम, सुबह ना करे तो कम से कम शाम को जरूर दीपक इस तरह से पूजा जरूर कीजिएगा। और तिली का तेल हो सके तो आप जलाइए, नहीं तो घी का दीपक जला सकते हैं। बड़ा ही शुभ होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में खुशी खुशी पधारती हैं। इस दिन खीर पूरी भी बनाकर यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। अगर हलवा भी बनाकर भोग लगा सकते हैं, हो सके तो कोशिश करें कि कुछ मीठा मिश्री और कुछ भोग यहाँ लगा सकते हैं। पूजन करने के बाद भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। भोग पूजा करने के बाद ही जो गुड़ और मिश्री की भोग लगा सकते हैं। बिना भोग लगाए पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रार्थना करेंगे दीपक जलाने के बाद माँ लक्ष्मी से घर आने की और सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करेंगे। ओम वैभव लक्ष्मी की नाम जाप करेंगे। जैसे मंत्र के जाप करेंगे वैसे ही आपके मंत्र जो है माँ को तक पहुँच जाएगी। और मंत्र 4 या 5 बार करिएगा इस समय। और जब मंत्र करेंगे तो आपका मंत्र सीधा जो है महालक्ष्मी के पास पहुँच जाएगा, आमंत्रित हो जाएंगे। इस तरह से जो है दहलीज की पूजन आप सरल तरीके से कर लेंगे। आप चाहें तो दहलीज को रंगोली ताजे फूल से भी सजा सकते हैं। गेट अपने मुख्य दरवाजों को खूब सुंदर सुंदर सा फूल से भी सजाना चाहिए, लाइट लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद भी दहलीज को सजा सकते हैं। और जैसे तोरण आम के पत्ते या तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। आजकल आर्टिफिशियल के तोरण बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में आती है, उन्हें लेकर अपने दरवाजे को और दिवाली से पहले ही सजा दें, ताकि जब भी माँ लक्ष्मी की आगमन हो तो बहुत ही पसंद हो जाए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपको अपने घर की देहरी पर सदर आमंत्रित करती हूँ। कृपया हमारे पर घर पर पधारे और अपने चरण इस शुभ समृद्धि और मंगल कामना से आप हमारे घर पधारे और अपना सुख समृद्धि अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। तो इतना कहकर अपने जो दहलीज को प्रणाम करेंगे, धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद इस तरह से दीपक जलते रहेंगे, पूरी रात भी जला सकते हैं, कम से कम 12 बजे तक जरूर जलाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। जय महालक्ष्मी। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं और धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महालक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।